हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकुश चपराना है और आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा अभी हम जो चैप्टर शुरू किया हुआ था वो हमने एनालॉजी पढ़ रहे थे हम, जिसमें से हम दो टाइप पढ़ चुके हैं। एक तो नंबर एनालॉजी पढ़ चुके हैं और एक लेटर एनालॉजी पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे वर्ड एनालॉजी पर। लेकिन शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इससे संबंधित कुछ बात है। देखो, इसमें क्या है भाई, वर्ड दिया जाएगा और दो वर्ड के आपस में संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध तो आपको फाइंड करना है कि है क्या, पर लेकिन यहाँ पे वर्ड हैं, यहाँ पे लेटर नहीं है, यहाँ पे नंबर नहीं है जो आप कैलकुलेशन करके आप बता दोगे। देखो, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी जनरल नॉलेज की। इस टाइप में जिस बच्चे की जितनी अच्छी जीएस होगी वो इसको इतने अच्छे से कर पाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। PYQ है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखें भाई जल्दी से और बताएं कैसे कैसे होगा। चलो भाई, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बताएं एक बार कैसे कैसे होगा। देखो, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो भाई ये है, एक मिनट रुको, हाँ जी बताइएगा। देखो, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो बाल रोग विशेषज्ञ है उसका रिलेशन बताना है बच्चे के साथ क्या है। ऐसे ही जो त्वचा विशेषज्ञ है उसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ में, है कि नहीं है नहीं जनरल नॉलेज की बात। जब आपको यहाँ पता होगा तभी तो आप बताओगे। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ का मतलब बच्चे से बताया गया है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का बच्चों ये मतलब है, जैसे कुछ घर में छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 10, 11, 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसे डॉक्टर के पास ही ले जाया जाता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसे ही जो ये त्वचा विशेषज्ञ है ये किसके बारे में अधिक जानकारी रखता है, किसके बारे में रखता है ना, ये रखता है आपका स्किन के बारे में, है ना, त्वचा के बारे में। आई बात समझ में। जैसे बाल रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है वो किसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है, बच्चों के बारे में। ऐसे ही त्वचा विशेषज्ञ जो है वो किसके बारे में रखेगा, वो रखेगा त्वचा के बारे में, है ना, स्किन डॉक्टर जो होते हैं। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलो इसको करें भाई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब देखते हैं कौन कौन देगा, किस किस के समझ में आ गया है, किस किस के समझ में आ गया। इस बात की तो 100% गारंटी है, कम से कम 95% इसको तो कुछ और ही समझ रहे होंगे, है ना, पर वो है नहीं जो आप समझ रहे हो। हाँ समझ गए, तो जल्दी बताओ भाई क्या है। सबसे पहले पतंग पंजा। भाई देखो, पतंग होती है, अगर आप सोच रहे हो कि ये उड़ने वाली पतंग है, जैसे आप उड़ाते हो, जो उड़ाते हो आप, वो वाली पतंग नहीं है। उसका पंजे से क्या मतलब, है ना। तो ये क्या है, जो ये पतंग है, ये जो काइट है, ये एक पक्षी है। क्या है, ये एक पक्षी है जो ईगल फैमिली से आता है और इसका रिलेशन दिया है पंजे से। किससे दिया है, पंजा। जो आपने देखा होगा पैरों में जो होते हैं उसके नीचे पंजे होते हैं, है ना, तो उसका रिलेशन किससे दिया है, पतंग का रिलेशन दिया है किससे, पंजे से दिया है। तो इसका मतलब आपको बताना है कि घोड़े का संबंध किससे होगा। अब आप कह रहे होंगे कि मजबूत होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे होंगे तेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे होंगे शक्ति होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से खुद सोच रहे होंगे हुफ, है ना, ये आप सोच रहे होंगे क्यों। देखो, ये जो पतंग है, पतंग जो पक्षी है ना, उसका एक बॉडी पार्ट है जिसका नाम क्या है, पंजा है। ऐसे ही घोड़ा, घोड़े का जो बॉडी पार्ट्स है, जो उसके खुर होते हैं, जिसको हम पैर बोलते हैं, पैरों के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम खुर बोलते हैं, हूफ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में, आ रहा है ना समझ में। हाँ देखो, अब जिसको पता है, जिसको जानकारी है जीएस की, है ना, वो इसको अच्छे से कर लेता, वरना जिसको नहीं पता वो तो काइट को पतंग ही समझ रहा होगा, बस उड़ा रहा है तो उसको, है ना, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस टिक मार्क करते रहना है। बहुत ये जो वर्ड एनालॉजी है ना, इसको करने में सबसे कम समय लगता है।
सबसे कम समय लगता है, ना तो ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना होता, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो, अरे वाह बहुत बढ़िया, ऐसा मत समझने ला आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, समझ गए। देखो आम का संबंध बताया किससे, फल से, है ना, और ऐसे ही आलू का संबंध आपको बताना है। देखो आम क्या है, एक फल है, फलों का राजा कौन है, आम है ना, तो आम क्या है, एक फल है। ऐसे ही जो आलू है, जो पोटैटो है, वो क्या है भाई, फूल है, पागल हो गया है, ये क्या है, ये एक सब्जी है, क्या है, एक वेजिटेबल है, समझ गए। तो आलू क्या है, एक सब्जी है, जिस तरीके से आम क्या है, एक फल है। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बहुत जल्दी जल्दी होंगे, ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, मुश्किल से मांगे जो 30 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से या जहां से आप लोग पढ़ते हैं वहां से, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो टाइप है ना, इसमें तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, नॉलेज है सबकी सब एकदम, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ये क्या है भाई, इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखो मुंबई महाराष्ट्र, अरे वाह, ऐसे ही भोपाल, बताओगे आप लोग कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है, जो मुंबई है ना, ये राजधानी है, कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र की। ओके ऐसे जैसे ये भोपाल है, ये भोपाल किसकी राजधानी है, किस स्टेट की कैपिटल है भाई, बताओ जल्दी से, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, जल्दी बताओ किसकी है ना, ये किसकी कैपिटल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भोपाल है वो कहाँ की कैपिटल है भाई, वो कैपिटल आपके मध्य प्रदेश की, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई करते हैं इसको जल्दी से। पोयम का संबंध पोएट से दिया है, आपको बताना है शूज का संबंध किससे होगा, जल्दी बताओ। देखो कविता कौन लिखता है, कवि, कवि लिखता है ना, तो जो कविता है, कविता कौन लिखता है, कवि लिखता है। ऐसे ही जो जूते हैं उन्हें कौन बनाता है, शूज, शूज को कौन बनाता है, जल्दी बताओ भाई फटाफट, है ना। देख के तो बहुत से ऐसे लगा देंगे, अच्छा भाई बावर्ची हैं, बावर्ची पता किन्हें बोलते हैं हम, बावर्ची उन्हें बोलते हैं जो खाने पीने व्यवस्थाओं का ना, जो जिन्हें बनाते हैं, जैसे होटल वगैरह में जो खाने की व्यवस्था करते हैं ना, जो किचन में काम करते हैं, उनको हम बोल देते हैं खाने पीने वाली व्यवस्था बनवाने वाले लोगों को बावर्ची, समझ गए। पर यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है, बढ़ई, इससे कोई मतलब नहीं बनता भाई। यहाँ पे क्या है, डॉक्टर, कोई मतलब नहीं है। यहाँ डाउट रहेगा बस, यहाँ पे और यहाँ पे, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपका थोड़ा सा बनेगा, नहीं यार ये हो सकता है, नहीं यार ये हो सकता है, पर ऐसे ही क्वेश्चन आना है जो एग्जाम में जाकर ना आपको कंफ्यूजन कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, मोची क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा। देखो मतलब कहने को तो आपको 100, 150, 200 क्वेश्चन करा देते हैं, है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका चैप्टर मजबूत होगा और आपका सब्जेक्ट भी मजबूत होगा। इस बात को मैं आपसे बार बार बोलता आ रहा हूँ, बार बार, आई बात समझ में। हाँ अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा या जितने भी मैं आपको कराऊंगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप मार दियोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ते रहना है, दबाकर प्रैक्टिस, मजबूत तरीके से प्रैक्टिस करते रहनी है, अधिक से अधिक क्वेश्चन की, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, वाणी का संबंध है किससे, गूंगा, दृष्टि अंधा, बहरे का बताना है आपको क्या होगा। अब यहां ना दो बात बड़े अच्छे समझ लो। देखो मैंने कहा भाई ए, और यहां पे मैंने लगा दिया रेशियो, यहां पे दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, इस बात को समझना। और इस बार मैंने क्या करा, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया और मैंने यहां पे दे दिया आपको ए। सबसे पहले आपको यू देखना है कि क्वेश्चन मार्क किस साइड में है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क जो है वो इस साइड में है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका संबंध बताना है इसमें क्या होगा, समझ गए। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट है, अब आपको यहाँ पे बताना है इसका संबंध यहाँ पे क्या होगा। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपको बताएं जैसे गूंगा, गूंगा का संबंध किससे दिया है, यहाँ से वाणी से दिया है, और यहाँ पे अंधा दृष्टि, और बहरे का क्या होगा आपको बताना है। कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बस क्या है ये, अपोजिट हैं। देखो क्या होता है, गूंगे का अपोजिट क्या होता है, वाणी, मतलब जो बोल सकता है ना।
अंधे का मतलब दृष्टि, मतलब जिसको दिखाई दे। ऐसे ही बहरा है ना, बहरा क्या होगा, मतलब जो बोलता हो, है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। साउंड होगा या वॉइस होगा, जल्दी बताओ भाई फटाफट। है देखो यहाँ पे बहरा, बहरा का अपोजिट होता है जो सुन सकता हो, मतलब साउंड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहरे का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउंड, है ना, आवाज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी देखो भाई कैसे कैसे होगा जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया भाई, इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, कैसे कैसे होगा फटाफट करें भाई। बताओ भाई कैसे होगा, जल्दी बताएं। देखो अब इस बार यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो आपको इस साइड में दिया है। ओके, तो आपको रिलेशन बनाते हुए चलना है इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। देखो रेटिना और आंख, है ना। देखो ये क्या है भाई, देखो रेटिना जो है, जो रेटिना है ये आंख का कोई पार्ट है। रेटिना जो है ये आंख का कोई पार्ट है। ऐसी पोन्स जो है वो मस्तिष्क का कोई सा भाग है या कोई सा पार्ट है। ऐसे ही कर्णावृत किसका होगा, किसका होगा बताओ, दिल नहीं, गला नहीं, नाक नहीं, तो ये किसका होगा, ये होगा आपके कान, ईयर का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्णावर्त किसका भाग है भाई, बॉडी के किस पार्ट का भाग है, ये है आपके कान का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। बताएं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, हैं जल्दी बताओ क्या होगा इसका। किताब, लेखक, फिल्म, निर्देशक, कविता, जल्दी बताओ भाई क्या होगा, हैं जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या दिया है, किताब का दिया है, किसके साथ लेखक है, मतलब जो किताब है उसे कौन लिखता है, उसे लेखक लिखता है। ऐसी जो फिल्म बनती है, जो फिल्म स्क्रिप्ट हो जाती है, जो उनकी स्क्रिप्ट लिखता है वो कौन होता है भाई, वो डायरेक्टर, निर्देशक होता है, समझ गए। ऐसे ही कविता, कविता को कौन लिखता है, जल्दी बताओ। पोएट, एक्टर, सिंगर या डांसर, जल्दी बताओ भाई। सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कवि, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बताएं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने, अगर आपको कोई यहाँ पे इंडिया टीम का क्रिकेट पूछ लेता तो आप तुरंत बता देते, पर यहाँ पे कुछ ऐसी बात पूछ ली जो आप बताओगे। देखो क्या होता है, जो पिच है, पिच पर क्रिकेट खेली जाती है। ओके, आगे क्या है, बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है। ऐसी रिंग में कौन सा गेम खेला जाता है, जल्दी बताओ। फुटबॉल, हॉकी, रग्बी या मुक्केबाजी। चलो ऑप्शन ज्यादा वैसे दिए नहीं है यहाँ पे आपको घुमाने वाले, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बॉक्सिंग। इसका आंसर क्या होगा, बॉक्सिंग। जो रिंग में खेलते हैं वो क्या है, बॉक्सिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताओ भाई, जिसको ये पता है विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, वो इसको सही कर देगा। और ये जीएस में क्वेश्चन आया भी था एक बार, समझ गए, जल्दी बताओ। विराट कोहली संबंधित है किससे, क्रिकेट से, वेरी गुड। साइना नेहवाल किस संबंधित है, बैडमिंटन से। विश्वनाथन आनंद बताओ भाई कौन सा गेम खेलता है, किस गेम से संबंधित है, जल्दी बताओ भाई। बास्केटबॉल, टेनिस, शतरंज, है ना, या फुटबॉल, जल्दी बताओ। चेस है या फुटबॉल है, जल्दी बताओ किससे है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चेस, शतरंज से संबंधित है। कौन कौन है भाई, विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देगा फटाफट। यस बताएं, अच्छा एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ।
सांप का संबंध बताया सरीसृप से, मेंढक, उभयचर और आर्किड क्या है? जल्दी बताओ भाई, बताओ। हैं? पंखुड़ियों से कोई संबंध नहीं बनता इसका, तने से कोई नहीं बनता, है ना, जानवर से कुछ नहीं बनता। अगर आपने सुना हो ना तो आर्किड नाम का क्या है? एक फ्लावर है। क्या है भाई? एक फूल है। तो आर्किड क्या है भाई? एक फ्लावर है, एक फूल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसे बताओ, ये तो बहुत इजी है। ऊपर का संबंध किससे दिया है? नीचे से दिया है, समझ गए? से उसी प्रकार जिस प्रकार ठंड का संबंध किससे है, तो आपको बताना है ठंड का संबंध किससे है। बताओ भाई, देखो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, ये ऊपर नीचे, तो ठंड का क्या होगा? गर्म। ठंड का क्या हो जाएगा? गर्म। कॉफी नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठंडे का अपोजिट क्या हो जाएगा? गर्म। समझ गए बात को? तो हॉट हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? बिल्कुल पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अरे वाह, शर्ट का संबंध है कपड़े से। कान की बाली का संबंध बताओ किससे होगा? है? कान की बाली है ना, हाँ। अब देखो इस पे कैसे कहेंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे लड़के, हम तो आर्टिफिशियल पहने हैं जी। कोई सोच रहा होगा हम तो डायमंड के पहने हैं, कोई प्लेटिनम, है ना। नए नए दिमाग चल रहे होंगे सबके, नए नए। पर लेकिन ध्यान रखना, क्या जो मैंने बोले ये सब ऑप्शन में है भी, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? शर्ट, कपड़े और कान की बाली किससे बनेगी भाई? देखो, सुनार तो उसको बनाएगा, और तो उसको पहनेगी। कान में पहननी है तो होगी किस चीज की? ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे आप। किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर बी। तो सोने की जो बाली होती है वो किस चीज की होती है? वो होती है गोल्ड की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, बायोलॉजी का कमाल है यहाँ तो, जिसको बायो को पता होगा वो करेगा इस क्वेश्चन को, है ना। इसको बताओ भाई, पत्तियों का संबंध बताया किससे? क्लोरोफिल से। तो रक्त का संबंध किससे होगा? देखो, आपको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं ना, ये जो हरी दिखती हैं, ये हरी दिखती है हमको क्लोरोफिल की वजह से दिखती हैं। किसकी वजह से दिखती हैं? क्लोरोफिल की वजह से हमें हरी पत्तियां हरी नजर आती है, क्योंकि उन पत्तियों में क्या होता है? उन पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा होती है। समझ गए? ऐसे ही जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो रेड होता है। समझ गए? और वो रेड किस वजह से होता है? किस कारण से रेड होता है? वो रेड होता है भाई, है ना। ये कौन कौन से है? क्या है भाई? ये व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, है ना, प्लाज्मा नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या जाएगा भाई? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है? वो रेड होता है। बात समझ में आई? जो संबंध यहाँ पे बताया था क्लोरोफिल का पत्तियों के साथ, वही संबंध आपको बताना था रक्त के साथ। समझ गए? यहाँ पे पत्तियां हरी होती हैं किस कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। यहाँ पर आपका रक्त, आपका ब्लड जो रेड होता है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताएं इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। हैं? सिलाई का संबंध दर्जी से, उसी प्रकार चित्रकारी का संबंध किससे होगा? बताओ भाई जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? हैं? ट्राई करो एक बार अच्छे से, मेहनत से पढ़ते रहा करो, और बिना पढ़े कुछ नहीं होने का। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? सिलाई का संबंध दर्जी से है। अच्छा जी, ओके। उसी प्रकार चित्रकारी का संबंध किससे होगा? जल्दी बताओ। रंगना, चित्रकार, है ना। ये दो ऑप्शन एक साथ आ गए। ओहो, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, है ना। चलो, तो सिलाई का संबंध किससे है भाई? दर्जी से है। उसी तरह जो चित्रकारी करता है उसका संबंध किससे होगा भाई? उसका संबंध होगा आपके चित्रकार से। पर लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं 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 नहीं, चित्रकार और प्रिंटर नहीं। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये हिंदी में यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे क्या है? प्रिंटर, और यहाँ पे क्या है? पेंटर। यहाँ पे क्या है? प्रिंटर, और यहाँ पे क्या है? पेंटर। तो इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन बी के साथ। समझ गए? तो चित्रकारी का संबंध किससे है? पेंटर से है।
आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सोचोगे भैया अगर ऐसा एग्जाम आ जाए तो भाई जैसे मैंने पकड़ा ऐसे तुम पकड़ लेना, है क्या दिक्कत है? हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, क्या दिक्कत है फिर? है ना, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो यहाँ पे, क्यों दिक्कत मान रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अरे वाह, ताजमहल भारत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किससे संबंधित है, बताओ। अब जिसको ये पता होगा, भाई देखो सबे पता है कि ताजमहल कहाँ है, इंडिया में है, सबको पता है। ऐसे ही जिसको ये पता है ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है ना, तो वो इसका आंसर क्या लगा देगा, एकदम राइट लगा देगा। क्या लगाएगा, राइट आंसर कर देगा। जिसको नहीं पता होगा वो गलत कर देगा, है ना। अफ्रीका नहीं, इंग्लैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो कहाँ पे है भाई, यूएसए में है ना। स्टैच्यू ऑफ इंडिया का जो संबंध है वो किससे है, वो यूएसए से है। बात समझ में आई बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी तरीके से भाई। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 17, हाँ वो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 का बताओ भाई। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। देखो पूर्व का संबंध दिशा से दिया गया है, किससे दिया गया है, दिशा से दिया गया है। ग्रीष्म का बताना है आपको किसके साथ होगा, बताओ भाई। जो यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट एक क्या है, एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, समझ गए। ऐसे ग्रीष्म क्या है भाई, जल्दी बताओ क्या है। ग्रीष्म क्या है, एक सीजन है, सेशन है, क्या है, एक मौसम है। तो ग्रीष्म क्या है भाई, ग्रीष्म क्या है, एक मौसम है, समझ गए, पक्का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं। बांग्लादेश का संबंध है ढाका से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार भारत किससे संबंधित है। अरे यार बहुत ईजी है। देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है भाई, ढाका। उसी तरीके से भारत की कैपिटल क्या है, भारत की कैपिटल क्या है भाई, न्यू दिल्ली। क्या है, न्यू दिल्ली, समझ गए। तो इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, और वहां पे आपको बताया था कि बांग्लादेश का संबंध ढाका से बताया था, तो ऐसे ही आपको इंडिया का बताना था किसके साथ है, तो वो न्यू दिल्ली के साथ है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होगा बहुत ज्यादा, आप लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। फ्रॉग जंप स्नेक बताओ। पेंडक कूद के चलता है, सांप कैसे चलता है। हाँ बहुत से चल चल के देख रहे होंगे, पता है मुझे, तुम ऐसे बहुत लोग हैं प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। जो मेंढक है वो जब आगे बढ़ता है ना, तो वो ऐसे नहीं चलता, वो उछल उछल के चलता है ना, उछल उछल के आगे बढ़ता है। उसी तरीके से जो सांप है, जो स्नेक है, वो कैसे चलेगा भाई, बताओ। अब तैरेगा तो है नहीं, पानी की तो बात कर नहीं रहा, है ना। कूदना का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दौड़ना, अब ऐसे नहीं, है ना, नहीं 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 नहीं। तो इसका क्या होगा, ड्रैग। क्या होगा भाई, खींचना, है ना। क्या होगा इसका, खींचना, है ना, खींचना होगा। ड्रैग का मतलब हाँ खींचना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो सांप है जिस भांति वो चलता है ना, उसको हम खींचना कहेंगे। आई बात समझ में आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ड्रैग, खींचना बोलेंगे उसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताएं भाई ये कैसे होगा जल्दी से। यहाँ पे क्या दिया है, लोयन, डैन और रैबिट का बताना है। शेर, मांद और खरगोश का आपको बताना है कैसे होगा, बताओ भाई जल्दी से। प्यारे बच्चों, मेरा मान मेरा सम्मान सब कुछ हो तुम, जल्दी बताओ भाई कैसे होगा। देखो जो जंगली जानवर है ना, इनको एक ठिया होता है, मतलब जहाँ पे ये रुकते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे सोते हैं। वैसे तो इनका कोई फिक्स है नहीं कि यहीं रहना है, पर लेकिन इनके जगह जगह जहाँ पे इनके अपने अपने रुकने के बैठने के ठिये होते हैं, तो जहाँ ये रहते हैं, जिस जगह ये रहते हैं, मतलब छिपने की जगह, जहाँ से मतलब ऊपर। अब आप कह लो कि भैया ये तो सब ऐसे घूमते रहे, सब जगह इनकी है, नहीं, पर एक जगह होती है जहाँ ये रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो शेर है जिस जगह वो रहता है उसे मांद बोलते हैं, समझ गए। ऐसे ही आप खरगोश बताओगे कहाँ रहता है, खाई में कोई मतलब नहीं, छेद में आने का नहीं, गड्ढे में, गड्ढा क्या है, गड्ढा तो गड्ढे में भी नहीं आएगा। तो भाई इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मांद हो जाएगा। तो खरगोश कहाँ रहता है, मांद में रहता है। आई बात समझ में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो आपको यहाँ एक बात समझना है, भाई बहन और भाई की बात हुई तो भतीजी का आपको बताना है। देखो जो बहन है वो कौन है, फीमेल, और भाई कौन है, मेल। बहन भाई, अब यहाँ पे क्या आ गई, भतीजी, तो भतीजी का जो भाई होगा उसका रिलेशन जैसे मैं कहने लगूं भतीजी, तो उसका क्या हो जाएगा, भतीजा। क्या हो जाएगा भाई, भतीजा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल है और यहाँ पे कौन आएगा, मेल, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता जाएगा, नेफ्यू, भतीजा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। गवर्नर, स्टेट, राज्यपाल राज्य, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। देखो भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और चलो यहां अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, राज्यपाल सॉरी जो राज्यपाल है ना, वो राज्य का पहला व्यक्ति होता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे ना कि राज्य का पहला व्यक्ति कौन है, तो उसे आप राज्यपाल कहोगे, पर लेकिन मुख्यमंत्री भी ऑप्शन में होता है ना, तो बहुत से बच्चे क्या है मुख्यमंत्री लगा दें, तो वो क्या है, वो गलत जवाब है आपका। तो राज्य का जो पहला व्यक्ति है वो कौन है, राज्यपाल है। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो किसका प्रथम व्यक्ति होता है, वो किसी देश का, किसी कंट्री का जो पहला व्यक्ति होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो कौन होगा भाई, वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होगा। किसका, देश का, कंट्री का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, राजा सिंहासन सवार, बताओ जल्दी से। दोस्तों को तो इसका मतलब नहीं पता होगा, इस बात की गारंटी है, एग्जाम में बैठने के बाद नहीं सोचेगा भाई यही लगा दो, चलो आंसर। राजा सिंहासन सवार, बताओ भाई। राजा सिंहासन पर बैठता है, मतलब उसका एक सिंहासन होता है, एक राजगद्दी होती है जिसका एक सम्मान होता है ना। और हम लोग, आप लोग अगर किसी को इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो हम व्यक्तियों की नहीं, हम उसकी कुर्सी को, है ना, उसकी सिंहासन को इज्जत करते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, उसी प्रकार जो सवार है, सवार किस पे करेगा भाई, किस पे करेगा, हॉर्स, घोड़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, अरे वाह, इसका बताओ भाई क्या होगा, भयावह, सुंदर, हानिकारक। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है ना। भयावह मतलब जो मतलब बहुत बुरा हो, जो अच्छा ना लगता हो, और सुंदर तो सुंदर है ही, समझ गए बात। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे हानिकारक, हानिकारक का बताओ क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। अगर इसमें ऑप्शन होता लाभदायक तो उसे कर देते हम सही, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अहानिकारक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डॉक्टर, हॉस्पिटल, अच्छा जी, इंजीनियर, चलो भाई हाँ अच्छा है, डॉक्टर, अस्पताल और इंजीनियर का आपको बताना है क्या होगा। चलो बताओ। वीडियो, जो बच्चे, मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूं, जो बच्चे काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो अब जैसे एनालॉजी जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है अब से पहले, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भाई एक बार पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन पे मेहनत अपने आप करो कि आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक की, उससे ज़्यादा मत करो। फिर वीडियो कंटिन्यू करो और फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अब आप ये समझो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो कुछ तो सीखने को मिल रहा है, और जहाँ से जितना सीखने को मिले अच्छा, उसको सीखते रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो बच्चे अभी जो मतलब नई नई तैयारी में आए हैं, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, बेस बना रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ते रहना है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। ईमानदारी से 4, 5, 6 घंटे डेली पढ़िएगा। अब बताओ, देखो
जो डॉक्टर का संबंध दिया है वो दिया है अस्पताल से, हॉस्पिटल से, समझ गए। ऐसे ही इंजीनियर का संबंध आपको बताना है कि किसके साथ होगा। क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है वो हॉस्पिटल में होता है। अब कोई बहुत से दिमाग भी लगा रहे होंगे, नहीं जी डॉक्टर को तो अपना क्लिनिक भी होता है, लगा रहे होंगे दिमाग। तो भाई ऐसे इंजीनियर के अपने ऑफिस भी तो होते होंगे, पर ऑफिस तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में है नहीं, तो वो भूल जाओ आप। डॉक्टर का संबंध बताया हॉस्पिटल से। इस तरीके से जो इंजीनियर का संबंध होगा वो किससे होगा, किससे होगा भाई, इस अवस्था नहीं, रसोई घर से कोई मतलब नहीं, कैसीनो कोई मतलब नहीं, तो आपका होगा साइट से। अब साइट को मैं बताता हूँ क्या होगा भाई। जिस जगह पे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे रोड वगैरह बनती है तो वहाँ पे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है लेवल वगैरह देखने के लिए, पता है 70 काम होते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो काम करेगा वो इंजीनियर करेगा। अब ऐसे नहीं है कि सबके सब इंजीनियर होते हैं, है ना। तो जो साइट पे काम करेगा वो कौन करेगा, इंजीनियर करेगा, ठीक है भाई। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो इससे पहले क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसका कैसे कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप लोग इसको बताओगे। कलाकार का संबंध है रंगमंच से, और अभिनेता का संबंध आप बताओगे किससे होगा, जल्दी बताओ भाई, बताओ। आपने देखा होगा कि बहुत से कलाकार अलग अलग कलाकारी करते रहते हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, अपने अपने सबकी अपनी अपनी आर्ट है, अपनी अपनी कला है। तो भाई यहाँ पे देखो, जो कलाकार है वो अपना प्रदर्शन करने के लिए कहाँ जाएगा, थिएटर, रंगमंच पे, है ना, उसके लिए। और अभिनेता कहाँ काम करेगा, स्टेज पे काम करेगा। कहाँ पे, स्टेज पे, अवस्था पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। नोट करते रहना क्वेश्चन, नोटबुक बनाना अच्छे से प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे एक चेन के साथ, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ ऐसा है कि भाई कोर्स से बाहर पढ़ना है, नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अरे वाह, बहुत लोग वो करते हैं, ज्योतिषी, भविष्य, ब्रह्मांड विज्ञान, बताओ आपको क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर, है ना, कोस्मोलॉजी का बताओ कैसे कैसे होगा भाई, करें कोशिश एक बार अच्छे से, है। यहाँ पे ना ये ज्योतिष जो है ना भविष्य की स्टडी होती है ना, स्टडी मतलब करते हैं। और ऐसे ही जो ब्रह्मांड विज्ञान है ना, जो ब्रह्मांड विज्ञान है इसके बारे में, सॉरी, ब्रह्मांड विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ। जैसे ज्योतिषी होता है ना, भविष्य के बारे में बताते हैं, पूछते हैं जी ऐसे ऐसे कर लो, कैसे कैसे कर लो। जैसे आप बहुत यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप देखते होंगे कि ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो क्या बताते हैं, वो हमारा भविष्य ऐसे इस तरीके से पता नहीं, बस पता नहीं क्या क्या बता देंगे वो तो, ठीक है ना। ऐसे ही जो ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में किसका रिलेशन बनेगा, जल्दी बताओ भाई। ब्रह्मांड, पौधे, नाश्ता, किन, देखो ये कहानी खत्म है, ये तो बिल्कुल गलत है, इनका तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं। प्लांट भी बिल्कुल नहीं बनेगा, तो किससे होगा भाई, ब्रह्मांड से होगा, यूनिवर्स से होगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यस, अच्छा क्वेश्चन एकदम, बताएं इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं भाई फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। है, थर्मामीटर किससे संबंधित है, टेम्परेचर से। और ओडोमीटर किससे संबंधित होगा, बताओ भाई किससे होगा। देखो, जब हम तापमान नापते हैं या तापमान चेक करते हैं तो हम थर्मामीटर से करते हैं, ऐसे ही हम ओडोमीटर से क्या चेक करते हैं भाई, जल्दी बताओ। और नहीं, प्रेशर नहीं करते, हवा नहीं करते, है ना, ओडोमीटर से हम इस रफ्तार तय करते हैं, रफ्तार चेक करते हैं, स्पीड की जांच करते हैं हम किससे, ओडोमीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसका बताओ आंसर क्या है भाई। हाइग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता से, और सिस्मोग्राफ बताओ किससे होगा, बताओ।
ह्यूमिडिटी जैसे हम माप करते हैं, हम उसको नापते हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी जो हम नापते हैं ना, जो माप करते हैं उसकी हम उसकी करते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। ऐसे ही हम जो सिस्मोग्राफ मीटर है, जो सिस्मोग्राफ है, उससे हम किस चीज की जांच करते हैं बताओ भाई। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई भूकंप इतनी स्पीड से आया, वहां उस शहर में इतनी स्पीड से आया, उस शहर में उतनी स्पीड से आया, है ना। अर्थक्वेक, जो हम उस चीज की जांच करके बताते हैं ना, वो हम इससे बताते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी आपको करना है, जल्दी से करेंगे भाई फटाफट। दर्जी, सुई, अध्यापक, जल्दी बताओ भाई, तो सबको पता होगा हैं। देखो अध्यापक पे सब काम आते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाकू चलाना भी आता है ना। इसका तो छोड़ो तुम, खैर, है ना, इसका भी छोड़ो। बताओ, अब दो ऑप्शन बनते हैं, आपको बहुत से दिमाग लगा रहे होंगे, अच्छा जी नाइफ ठीक हो सकता, पागल हो गया। दर्जी का संबंध ठीक से बताया सुई से, मतलब दर्जी जो है अधिकतर यूज करता है सुई का। अगर भाई उसके पास सुई नहीं होगी तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, हैं, वो कैसे हो जाएगा। ऐसे ही अध्यापक का संबंध किससे होगा? चौक से होगा। किससे होगा? चौक से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। और अब जो है आप लोग पढ़ते रहें मेहनत से, बस हम आपसे यही कहेंगे। और जी के जो है अब एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है, और उसकी हम इस बार जो बैच है बिल्कुल ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। 4 सितंबर से आधा क्लासेस मेरठ में। ठीक है प्यारे बच्चों, और यूट्यूब पे कोशिश रहेगी इस बार फ्री बैच लॉन्च करने की आप लोगों के लिए। पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लिख के लाया हूँ, बड़ी ही शानदार है, आप लोगों को पढ़नी है। देखो क्या है, किस्मत की लकीरों से टकरा के निकल, किस्मत की लकीरों से टकरा के निकल, अपने हुनर पर तू भी इतरा के निकल, अपने हुनर पर तू भी इतरा के निकल, तुझमें जुनून है बदल दे ख्वाब हकीकत में, तुझमें जुनून है बदल दे ख्वाब हकीकत में, सबसे पहले तू अपने इरादे को बदल कर देख, सबसे पहले तू अपने इरादे को बदल कर दे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई तो लाइक करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब कर देना और करवा भी देना। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।